ब्रेक के बाद अब बड़ी खबर आपको देंगे रुड़की से। मौसम बदल गया है। रुड़की में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला है। बेमौसम बारिश से किसान परेशान हो गए। रुड़की में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बेमौसम बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं किसानों की। सुबह 4 बजे बारिश हुई है और इसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं फसल बर्बाद हुई है क्योंकि लगातार गेहूं कटाई का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर फसलें खेतों में रखी हुई हैं और जो खड़ी फसल है वो कैसे इस बेमौसम बरसात की वजह से बर्बाद हुई आप देख सकते हैं। आप इन फसलों के नुकसान को देख सकते हैं कि खेतों में पानी भर गया है। विनीत संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत बताइए कि बरसात की वजह से कितना नुकसान हुआ है किसानों को। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से पिछले 15 दिनों से जो है लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कभी रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह से फिर लगातार जो है 2 घंटे बारिश हुई है, जहां पर एक बार फिर किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे काफी नुकसान पहुंचा था। गेहूं की जो फसल थी वो पूरी तरह से भीग गई थी और खेत में पड़ी हुई थी। लेकिन जिस तरह से अब दोबारा सुबह आज जो बारिश हुई है उससे उस बारिश की मार जो है फसल पर पड़ी है और किसान पूरी तरह से बेहाल है। तो किसान जो है इस समय एक तरफ जहां कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है मौसम की मार भी झेल रहा है। लेकिन पूरी तरह से जो मौसम है उनका साथ नहीं दे रहा है और किसान की जो फसल है पूरी तरह से प्रभावित हुई है और काफी नुकसान इसमें पहुंचा है। आपको बता दें कि गन्ने की बुआई जो किसानों की हो गई थी वो अब समय पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि बारिश के कारण जो है गन्ने की बुआई लेट हो गई है और इससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचेगा और साथ ही जो फसल गेहूं की बर्बाद हुई है उसका अब जो है आकलन किया जाना चाहिए। जी विनीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त सबकी आज सबकी निगाहें किसानों पर ही है, सबकी उम्मीदें उनसे ही है क्योंकि सब बंद है, सिर्फ खेती चल रही है और पर्याप्त भंडारण था, इसी वजह से सबको खाना अनाज मिल पा रहा है। ऐसे में बारिश की वजह से किसानों को थोड़ी समस्याएं जरूर हो रही हैं। लॉकडाउन के चलते बंद चल रहे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अभी जल्द खुलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। कॉर्बेट पार्क का ये पर्यटन सत्र 15 जून को समाप्त हो जाएगा, इसीलिए पार्क के 15 जून से पहले खुलने की संभावनाएं अब ना के बराबर ही हैं। वहीं कॉर्बेट में स्वरोजगार कर रहे लोगों को तो यहाँ पार्क 2020 में खुलता दिख नहीं रहा है। कोरोना वायरस का प्रकोप ही ऐसा है कि सभी राज्य अपनी सीमाएं सील कर दी, सभी राज्यों ने कर दी हैं। ऐसे में यहाँ स्वरोजगार कर रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़नी तय है, जिसका सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 की वजह से कॉर्बेट की पूरी पर्यटन गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं और ये एक भारी आर्थिक संकट हम लोगों के सामने, जो जितने भी पर्यटन कारोबार से जुड़े, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे छोटे रोजगार करने वाले ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, या फिर और जो उसके सहयोगी कारोबार होते हैं जिसमें कि मटन चिकन की दुकानें, वेजिटेबल शॉप या पेट्रोल पंप या जो तकनीकी काम करने वाले जिप्सी वगैरह के होते हैं, उन सब के ऊपर गंभीर आर्थिक संकट आ चुका है और अभी जो है आगे के लिए भी ऐसा मुश्किल लग रहा है कि ये खुलेगा। वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन की गतिविधियां 17 मई तक बंद है, क्योंकि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के दिशा निर्देश में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी के संबंधित सभी कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि कॉर्बेट में 15 जून तक पर्यटन सत्र होता है, तो 17 मई के बाद क्या स्थिति होगी पर्यटन की, उस समय तत्समय में जो भी दिशा निर्देश भारत सरकार या राज्य सरकार स्तर से प्राप्त होंगे उस पर कार्रवाई करते हुए पर्यटन सत्र के बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। 15 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। इसको लेकर बद्रीनाथ धाम में तैयारियां अंतिम चरण में है। एसडीएम जोशीमठ यात्रा तैयारियों को लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कहा कि बद्रीनाथ धाम में यात्रा तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। सड़क, बिजली, संचार, पेयजल, रंग रोहन और सफाई व्यवस्था पूरी है। इस साल वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भक्त कपाट खुलने के दौरान भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत कपाट खोलने के दौरान मंदिर से जुड़े हुए हकूकधारी समेत व्यवस्था में लगे महज 47 लोगों को ही रहने की अनुमति है। धाम जाके अपनी टीम के साथ सारे कार्यों की समीक्षा की गई, उनका भौतिक सत्यापन किया गया, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। हमने मंदिर खोलने के लिए सारी जो व्यवस्थाएं थी वो हमने पूर्ण कर ली गई हैं। वहाँ पे लाइट रिस्टोर कर ली गई है, पानी रिस्टोर कर लिया गया है
और रास्ते सब सही कर लिए गए हैं। रंग रोगन का कार्य पूर्ण हो चुका है और सफाई का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। ये टोटल हम लोगों ने लगभग 47 लोगों को अनुमति दी गई है जो बद्रीनाथ धाम में कपाट खोलने की तिथि और लॉकडाउन अवधि में रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश